नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जावा वाले कोर्स के डे 2 लारावेल ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है लारावेल फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एमबीसी आर्किटेक्चर। यह लारावेल का बेस है। अगर आप फ्यूचर में लारावेल में कोई भी रियल प्रोजेक्ट, कंपनी लेवल का सिस्टम या फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट आपका सॉलिड होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और रियल एग्जाम्पल के साथ। टुडे टॉपिक, जैसे ही आप लारावेल इंस्टॉल करते हो आपको कुछ इस टाइप की फाइल्स एंड फोल्डर देखती हैं, जिसे देखकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओ तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम इसे एकदम अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे ऐप और फोल्डर, उसके बाद हम देखेंगे राउट्स। नेक्स्ट राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी, ए पी आई डॉट पी एच पी, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्स, कन्फिग डॉट एन वी फाइल, एम बी सी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऐप फोल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर होता है। यहाँ आपको बैकएंड का मेन लॉजिक लिखा जाता है। मॉडल्स डेटाबेस के टेबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे यूजर, पोस्ट, ईटीसी। एचटीटीपी कंट्रोलर्स लॉजिक हैंडल करने वाले फाइल्स, जैसे फॉर्म सबमिशन का कोड। एचटीटीपी मिडिलवेयर रिक्वेस्ट फिल्टर करता है, एग्जाम्पल ऑथ मिडिलवेयर। प्रोवाइडर्स ऐप लेवल सर्विस को रजिस्टर करते हैं यहाँ, ठीक है। राउट फोल्डर, यह फोल्डर डिफाइन करता है कि यूजर कौन से यूआरएल पे जाएगा और क्या रिस्पांस आएगा। वेब डॉट पी एच पी ब्राउज़र राउट्स के लिए एचटीएमएल पेज दिखाता है। बेसिकली एपीआई डॉट पी एच पी में जो भी हम एपीआई लिखते हैं उसके थ्रू हम किसी भी अदर लैंग्वेज में, जैसे कि फ्लटर हुआ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसकी टेस्टिंग हम पोस्टमैन पे करते हैं। इसके अलावा और भी टेस्टर होते हैं जहां हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। कंसोल डॉट पी एच पी आर्टिसन कमांड के लिए। चैनल डॉट पी एच पी ब्रॉडकास्टिंग के लिए एडवांस टॉपिक है, इसे हम आगे देखेंगे। रिसोर्स व्यू फोल्डर, यहाँ HTML पेज या ब्लेड टेम्पलेट्स होते हैं। वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, डैशबोर्ड ब्लेड डॉट पी एच पी, ई टी सी। ये व्यू फंक्शन से लोड होते हैं कंट्रोलर से। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हो और उसके बाद आप जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हो तो आप फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हो तो आपको ये पेज दिखाई देता है। यहाँ आपको माइग्रेशन, सीडर और फैक्ट्रीज रहते हैं। माइग्रेशन डेटाबेस टेबल बनाने के लिए कोड होता है। सीडर, सीडर क्या होता है? सीडर के जरिए हम सिंपल डेटाबेस में इंसर्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़। फैक्ट्री डमी डेटा जनरेट करने के लिए, ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए। ये फोल्डर डेटाबेस के स्ट्रक्चर और डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फोल्डर, ये फोल्डर ब्राउज से डायरेक्टली एक्सेस होता है। इंडेक्स डॉट पी एच पी लारावेल का एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर हम सी एस एस, जे एस, इमेज, पब्लिक एक्सेस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखा दिया है, पब्लिक के अंदर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर देखिए सी एस एस है। सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, जे एस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जे एस है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ फोल्डर को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, आगे हम इसके बारे में काफ़ी डीपली देखेंगे। कॉन्फ़िग फोल्डर, आपकी सेटिंग इसमें होती है। ऐप डॉट पी एच पी, ऐप का नाम, टाइम जोन, डेटाबेस पी एच पी, डी वी कनेक्शन होता है। मेल डॉट पी एच पी, ऑथ डॉट पी एच पी, टी सी होता है। मैंने यहाँ कॉन्फ़िग डॉट खोल के रखा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐप, ऑथ, कैचे, डेटाबेस, फाइल सिस्टम, लॉगिंग, मेल, परमिशन, क्यू, सर्विस, सेशन, सारे चीज़ यहाँ से सेट हो सकते हैं। env डॉट फाइल, कभी भी env डॉट फाइल को गिटहब पर अपलोड मत करना, इसमें सेंसिटिव डेटा होता है। डीबी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ऐप नेम, ऐप यूआरएल, मेल एसएमटीपी, डिबग मोड ऑन ऑफ। तो देख सकते हैं यहाँ ऐप नेम लारावेल है, ठीक है, डिबग है, यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन है, यहाँ मिलर है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डीपली देखेंगे।
अभी आपको मैंने बस कुछ इमेजेस दे दिए हैं जहां आप देख सकते हो। आगे हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। एमबीसी आर्किटेक्चर। लारावेल एक एमबीसी फ्रेमवर्क है। एमबीसी का मतलब होता है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। यह 3 लेयर मिलकर ऐप बनाते हैं। तो चलिए इसे एमबीसी समझते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज दिया, सबसे पहले व्यू क्या करेगा, व्यू से यूजर क्या करेगा, एक एक्शन क्रिएट करेगा जिसकी क्वेरीज कहाँ जाएगी, मॉडल के पास जाएगी। मॉडल क्या करता है, सेंड करता है डेटा को दोबारा से कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर व्यू को के जरिए आपको दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल का काम होता है डेटाबेस के डेटा को हैंडल करना। हर टेबल का एक मॉडल होता है। एक यूजर टेबल है तो उसके लिए हम यूजर मॉडल यूज करते हैं। मॉडल इलोक्वेंट ओआरएम पर बेस्ड होता है। ठीक है, व्यू हमेशा जो अभी आप चीज़ें देखते हैं उसे हैंडल करता है, यानी यूजर को क्या दिखाई देगा वही चीज़ व्यू हैंडल करता है। ब्लेड फाइल होती है लाइक अबाउट डॉट पी एच पी, सर्विस डॉट पी एच पी, होम डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी। इसमें एच टी एम एल, सी एस एस और ब्लेड के कुछ सिंटैक्स होते हैं। कंट्रोलर, कंट्रोलर का काम है दोनों को कनेक्ट करना, लॉजिक हैंडल करना, फॉर्म सबमिशन, डेटा वैलिडेट करना, मॉडल से डेटा लाना, व्यू में डाटा भेजना। कंट्रोलर मान लो एक ट्रैफिक पुलिस है, डिसाइड करता है कि कब किसे किस साइड भेजना है। समझ गए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप रेलवे की वेबसाइट पे गए और ट्रेन सर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना रिक्वेस्ट डालोगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे ही आप डालोगे क्या करेगा, कंट्रोलर सबसे पहले मॉडल के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। वहाँ से क्या होगा, सारा डेटा आएगा कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कहाँ कहाँ से जाएगी, तो पीछे डेटाबेस से डेटा लेके आएगा, फिर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसी को हम एमबीसी कहते हैं। लारावेल में एमबीसी का क्या रोल होता है। एप स्लैश पी एच पी स्लैश कंट्रोलर का काम क्या होता है। पब्लिक स्लैश फोल्डर लारावेल में क्यों होती है और इसका यूज केस क्या होता है। डॉट टी फाइल में क्या होता है और इसे सिक्योर क्यों रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल के वीडियो में हम अपना बनाएंगे पहला लारावेल राउट और कंट्रोलर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, जय हिंद।